हेलो इंग्लिश लर्नर, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल यूजलेस इंग्लिश में, जहां आप सीखते हैं इंग्लिश विद द हेल्प ऑफ हिंदी। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने का लाल बटन अभी दबाइए और घंटे के आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको मिलेंगे हमारे वीडियो सबसे पहले। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं डेली यूज इंग्लिश वोकेबलरी और उसके मीनिंग। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे डेवलप, डेवलपमेंट, डेवलपिंग, अनडेवलप्ड, डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड इन इंग्लिश वोकेबलरी का मीनिंग और इनको किस प्रकार से हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो आज हम सीख रहे हैं डेवलपिंग से रिलेटेड सारे इंग्लिश वोकेबलरी वर्ड। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इन वर्ड्स को अच्छी से याद कीजिए, इनको प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उपयोग किए जाते हैं। आइए शुरू करते हैं। डेवलप, डेवलप मतलब होता है विकसित करना और पैदा करना। तो इसका सेंटेंस उपयोग इस प्रकार से रहेगा, हु डेवलप्ड इट। डेवलप्ड इसकी डेवलप की थर्ड फॉर्म है। इसका हिंदी मतलब होता है इसे किसने विकसित किया है या ये किसने विकसित किया है। मान लीजिए आप कोई एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनवाते हैं तो आप पूछते हैं किसी से कि हु डेवलप्ड इट, मतलब आपका एप्लीकेशन किसने डेवलप किया है। ठीक है, विकसित किया है या फिर किसने पैदा किया है। और देखिए अगला सेंटेंस इसका रहेगा हमारा, दिस टाउनशिप इज डेवलप्ड बाय फेमस बिल्डर ऑफ द कंट्री। This township is developed by famous builder of the country। इसका मतलब होगा हिंदी में कि इस टाउनशिप का निर्माण देश के सबसे प्रसिद्ध भवन निर्माता ने किया है। टाउनशिप को कहते हैं बस्ती, और जो बिल्डर होता है वो होता है जो बिल्डिंग का निर्माण करता है। भवन निर्माता हिंदी में इसको कहते हैं। तो इस टाउनशिप का निर्माण देश के सबसे प्रसिद्ध भवन निर्माता ने किया है। हमारा अगला वर्ड है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इसका बहुत उपयोग किया जाता है पॉलिटिकल पार्टी द्वारा, न्यूज़ में हर जगह आप डेवलपमेंट डेवलपमेंट शब्द सुनेंगे। उसका मतलब होता है विकास, उन्नति, प्रगति। तो इसका सेंटेंस में उपयोग इस प्रकार से रहता है, डेवलपमेंट ऑफ द सिटी इज आवर मेन एम। शहर का विकास ही हमारा परम लक्ष्य है। शहर का विकास ही हमारा परम लक्ष्य है, मेन उद्देश्य है। डेवलपमेंट ऑफ द सिटी इज आवर मेन एम। डेवलपमेंट ऑफ योर स्किल्स इज आवर मेन एम। डेवलपमेंट ऑफ योर वोकेबलरी इज आवर मेन एम। आपकी स्किल्स को डेवलप करना, उनका विकास करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। आपकी इंग्लिश की वोकेबलरी को डेवलप करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। डेवलपमेंट ऑफ योर फ्लुएंसी इज आवर मेन एम। आपकी इंग्लिश की फ्लुएंसी को, धारा प्रवाह को विकसित करना, उसको उन्नत करना, उसका विकास करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इसको इस प्रकार आप अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं, डेवलपमेंट ऑफ दिस टाउनशिप इज इन प्रोग्रेस। डेवलपमेंट ऑफ दिस टाउनशिप इज इन प्रोग्रेस इसका मतलब होता है इस बस्ती का निर्माण कार्य प्रगति पर है, मतलब इसका विकास चल रहा है। ये टाउनशिप का मतलब होता है बस्ती, इसका काम, प्रोग्रेस मतलब होता है काम अभी चल रहा है, अधूरा है और काम इसका चल रहा है। प्रगति, प्रोग्रेस मतलब प्रगति, मतलब चल रहा है काम। हमारा अगला सेंटेंस है, द न्यू एयरपोर्ट विल फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म। इसका मतलब होता है नया हवाई अड्डा पर्यटन के विकास को सुगम बनाएगा। फैसिलिटेट का मतलब होता है सुगम बनाना, हेल्प करना, मददगार। टूरिज्म मतलब होता है पर्यटन, लोग कहीं घूमने जाते हैं, आते हैं, तो वो इंडस्ट्री होती है टूरिज्म, तो पर्यटन। तो कहने का मतलब ये है जो डेवलपमेंट होगा, यहाँ पर एयरपोर्ट बनेगा, वो पर्यटन को हेल्प करेगा। द न्यू एयरपोर्ट विल फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म। नया हवाई अड्डा पर्यटन के विकास को सुगम बनाएगा। हमारी अगली इंग्लिश वोकेबलरी है डेवलपिंग।
इसका मतलब होता है विकासशील और विकसित हो रहा, विकास की ओर अग्रसर, विकास कर रहा है, मतलब विकास हुआ नहीं है लेकिन विकास कर रहा है, विकास की तरफ बढ़ता हुआ। सेंटेंस देखते हैं इसको। इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। जैसा कि आप जानते हैं इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, मतलब इंडिया अभी विकास की तरफ अग्रसर हो रहा है। भारत एक विकासशील देश है। भारत अभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ है और ये विकास की तरफ बढ़ रहा है, मतलब ये डेवलपमेंट के प्रोसेस में है। तो आप इस प्रकार से इसका उपयोग कर सकते हैं। इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। यू आर डेवलपिंग योर इंग्लिश स्किल्स। यू आर डेवलपिंग योर इंग्लिश स्किल्स। आप अपनी इंग्लिश की स्किल्स जो है उनको डेवलप कर रहे हैं। अभी हुई नहीं है लेकिन आप उसको कर रहे हैं, प्रोग्रेस में हैं। जैसे ही आप इंग्लिश सीख लेते हैं तो आप इंग्लिश, आपकी जो वोकैबुलरी है, आपका स्किल्स है, वो पूरी तरह से डेवलप्ड हो जाएगा। तो अभी आप डेवलपिंग फेज में हैं, अभी आप विकासशील हैं, विकास की ओर बढ़ रहे हैं। Who is developing our Android application? हमारा अगला इंग्लिश सेंटेंस है डेवलपिंग के लिए। Who is developing our Android application? अगर आपका एंड्रॉइड एप्लीकेशन मान लीजिए कोई बना रहा है तो आप पूछना चाहते हैं किसी से Who is developing our Android application? इसका मतलब हुआ हमारा एंड्रॉइड एप्लीकेशन को कौन विकसित कर रहा है या कौन बना रहा है। मतलब वो अभी डेवलपिंग स्टेज में है, बना नहीं है पूर्ण रूप से। तो अगला इंग्लिश वर्ड है हमारा डेवलप्ड। इसका मतलब होता है विकसित, उन्नत, यानी पूर्ण रूप से विकास को प्राप्त कर चुके हैं, पूर्ण रूप से उन्नत हो चुके हैं। जैसे कि अमेरिका, इंग्लैंड जैसी कंट्रीज हैं, वहाँ पर डेवलपमेंट पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है, वहाँ पर विकसित हो चुके हैं, वहाँ के लोग, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ का जो सिस्टम है वो विकसित हो चुका है। सेंटेंस देखते हैं। इंग्लैंड इज अ डेवलप्ड कंट्री। इंग्लैंड एक विकसित देश है, इंग्लैंड एक विकसित राष्ट्र है। उसने विकास का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लिया है। वहाँ पर जो बहुत आवश्यक सुविधाएं मानी जाती हैं विकास के लिए, वो सब लोगों के पास उपलब्ध है, इसलिए वो विकसित देश है। हमारा अगला इंग्लिश वोकैबुलरी है अनडेवलप्ड। अनडेवलप्ड मतलब अविकसित, पिछड़ा हुआ। जो पिछड़े हैं मतलब जो भी डेवलप नहीं हुआ है, विकास की ओर ना तो अग्रसर है और ना ही विकास हुआ है, तो वो होंगे अनडेवलप्ड, अविकसित, पिछड़ा हुआ। नेपाल, भूटान आर अनडेवलप्ड कंट्रीज। नेपाल और भूटान अविकसित देश हैं, अभी वहां पर मूलभूत सुविधाएं विकास की नहीं हैं। दिस प्रोजेक्ट इज अनडेवलप्ड एट ड्यू टू पॉलिटिकल रीजंस। यह परियोजना राजनीतिक कारणों से अभी तक अविकसित है। यानी इस जो प्रोजेक्ट है हम जिसकी बात कर रहे हैं वो किसी राजनीतिक कारण से, किसी कारण से अभी तक विकसित नहीं हो पाया है, अनडेवलप्ड है। हमारा अगला इंग्लिश वोकैबुलरी है अंडर डेवलप्ड। इसका मतलब होता है अंडर डेवलप्ड, इसका मतलब होता है अविकसित या अल्प विकसित, यानी जितना विकसित होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। विकास तो हुआ है लेकिन कम विकास हुआ है, इसलिए उसको कहेंगे हम अंडर डेवलप्ड। इसका मतलब होता है अविकसित और अल्प विकसित। सम ऑफ हिज बॉडी पार्ट्स आर अंडर डेवलप्ड, मतलब उसके शरीर के कुछ अंग अविकसित हैं और अल्प विकसित हैं। तो इस प्रकार से हम हमारे डेली लाइफ में डेवलपमेंट और डेवलप्ड से रिलेटेड सेंटेंस का यूज करना सीख रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप जो वोकैबुलरी हमने आपको बताई है उसको सीख पाए होंगे, समझ पाए होंगे, और आप जब भी आपके सामने ये वोकैबुलरी आएगी तो उसको आप मीनिंग समझेंगे, अर्थ समझेंगे, और आप जब भी यूज करना चाहेंगे तो उसको यूज कर पाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपका कोई फ्रेंड है जो इंग्लिश सीख रहा है और इंग्लिश सीखने में इंटरेस्टेड है तो उसको ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए और उनको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। आपने हमें आपका बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।